बताओ वो बच्चे जो पहले से ही जिन्हें पता है आइसोमेरिज्म क्या है। इस तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या फिर एटॉमिक जो एटम की अरेंजमेंट है जिसे आप कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हो, कॉन्फ़िगरेशन अलग हो। दो में से कोई एक बात हो, क्या या तो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो या तो कॉन्फ़िगरेशन मुख्तलिफ हो, लेकिन फॉर्मूला कैसा हो उनका एक जैसा हो। मिसाल के तौर पर अगर आप CH3CH डबल बॉन्ड CH3 आप इस कंपाउंड को देखो और इसमें कार्बन हाइड्रोजन को काउंट करो और उसके बाद आप कार्बन और हाइड्रोजन को इस कंपाउंड में काउंट करो, आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? फॉर्मूले में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? दोनों सेम है, दोनों में 4 कार्बन है ना, और हाइड्रोजन कितने? 8, इसमें भी और इसमें भी। क्या इनका फॉर्मूला एक जैसा है? आप कहोगे यस। मैं कहूं क्या इनका स्ट्रक्चर एक जैसा है? आप कहोगे नो। तो मैं कहूंगा फिर ये कंपाउंड एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर हो गए। ठीक है। या फिर मैं आपसे कहूं बेटा जरा इस कंपाउंड को देखिए, क्या इसका फॉर्मूला ऊपर 2 वालों से मैच कर रहा है? हाँ, असल में तीसरा कंपाउंड जो लिखा है वो यही है। ठीक है, बस बॉन्ड को थोड़ा ओपन करके दिखाया ताकि आपको एटॉमिक अरेंजमेंट जरा समझ आए। मैं एक और कंपाउंड लिखता हूं यहां पर, मैं लिखता हूं CH3 अब सही है? चलो अच्छी बात है। 1 2 3 4 3 और 4 में क्या फर्क है? क्या इनका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ है? नो, स्ट्रक्चर तो सेम है। फर्क क्या है? पोजीशन किसकी? एटम्स की या ग्रुप्स की, है ना? सही। तो बात यह समझ आई कि अगर फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो या एटॉमिक अरेंजमेंट मुख्तलिफ हो तो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? आइसोमर कहलाएंगे। तो आइसोमेरिज्म क्या है? एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, लिखो। लिखिए आप, फिनोमेना इन विच two or more compounds have same molecular formula, but different structures and configuration का मतलब how atoms are arranged in 3-dimensional space। एटम किस तरह 3-dimensional स्पेस में अरेंज हुए हैं, उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। बात समझ आ रही है? क्या है आइसोमेरिज्म? अच्छा, क्या ये और ये कंपाउंड एक जैसे हैं? इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी? जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये कंपाउंड ही अलग हैं। तो अपने जहन में ये बात अच्छे से डाल लो कि फॉर्मूला सेम हो
और स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हो, तो आप ये नहीं कहोगे कि ये दोनों कंपाउंड तो एक ही हैं लेकिन इनका स्ट्रक्चर अलग है, बस आप ये नहीं कहोगे। आप कहोगे क्योंकि इनका स्ट्रक्चर अलग है इसीलिए ये कंपाउंड भी एक दूसरे से अलग हैं। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, इनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से, इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। क्या ये वाली बात समझ आ रही है? ओके, इसे मैं कुछ यूं भी बयान कर देता हूं कि एक सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जिससे हम रिप्रेजेंट कर दें मल्टीपल कंपाउंड्स को। आइसोमेरिज्म को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं? फॉर्मूला एक ही हो लेकिन रिप्रेजेंटेशन क्या कर दूं मैं, एक से ज्यादा कंपाउंड की कर दूं। मिसाल के तौर पर इसे मैं कहूंगा 2 ब्यूटीन, इसे मैं कहूंगा साइक्लोब्यूटीन, ठीक है, इसे मैं कहूंगा सिस 2 ब्यूटीन या सिस ब्यूटीन, इसे मैं कहूंगा ट्रांस ब्यूटीन, इसी से एक और स्ट्रक्चर में बना दूं 1 ब्यूटीन। तो भाई सबका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला एक ही, लेकिन रिप्रेजेंटेशन में कितनों की कर सकता हूं? 1 2 3 4 5। तो एक फॉर्मूले की मदद से मल्टीपल कंपाउंड की रिप्रेजेंटेशन कर देना क्या कहलाता है? आइसोमेरिज्म। आइसो का मतलब होता है सेम, मर का मतलब होता है यूनिट। आइसो का मतलब सेम, मर का मतलब यूनिट, और इज्म फिनोमिना को कहते हैं। जहां पर भी इज्म आ रहा है इसका मतलब फिनोमिना की बात हो रही है, नेचुरल प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। आइसोमेरिज्म को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसने? किसने ऑब्जर्व किया भाई? किसी को नहीं पता? ये तकरीबन उसी टाइम ऑब्जर्व किया गया था जब फ्रेडरिच वॉलर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था अमोनियम साइनेट के साथ। एक केमिकल था सिल्वर साइनेट। यही कहानी इतनी जरूरी नहीं है। फिलहाल मुझे ये बताओ, क्या आइसोमेरिज्म की बात समझ आ गई? आइसोमेरिज्म है क्या? क्या है आइसोमेरिज्म? क्या ये दो अलग अलग बातें आपको नहीं लग रही? आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चर की वजह से, आइसोमेरिज्म कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। क्या ये अलग अलग बातें नहीं लग रही आपको? हाँ, ये अलग अलग बातें ही हैं। आइसोमेरिज्म की दो टाइप्स होती हैं। एक कहलाती है स्ट्रक्चरल, एक कहलाती है स्टीरियो। इसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, इसे हम कहते हैं कॉन्फ़िगरेशनल। स्ट्रक्चर तो आप समझते हो, स्ट्रक्चर मतलब स्ट्रक्चर, क्या बात है। स्टीरियो का मतलब क्या होता है? स्टीरियो आप कहते हो 3D, थ्री डायमेंशनल स्पेस को आप स्टीरियो कहोगे, ठीक है। और बाज औकात हम स्टीरियो का मतलब सेंटर भी ले रहे होते हैं, ठीक है। बट हाँ, लफ्जी मायने तो 3 डायमेंशन, स्टीरियो का मतलब क्या है? 3 डायमेंशन। और कॉन्फ़िगरेशन में भी मैं क्या बात सिखा रहा हूं आपको कि इस तरह की आइसोमेरिज्म जिसमें 3D स्पेस में एटॉमिक अरेंजमेंट क्या हो, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो, ठीक है।
इतनी बात समझ आ गई? कोई मुश्किल बात इसमें अभी तक? हमें इन दोनों आइसोमेरिज्म को कवर करना है बच्चों, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को भी कवर करना है और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी कवर करना है। स्टार्ट कहां से करेंगे हम? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, तो हेडिंग लगा लो। इन सब के बाद स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जिनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। अगर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह चेन है तो मैं कहूंगा चेन आइसोमर। अगर स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होने की वजह कोई फंक्शनल ग्रुप है तो मैं कहूंगा फंक्शनल आइसोमर। अगर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में फर्क आ गया तो ऐसे हम बारी बारी सबको डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतनी बात समझ आ गई। पहले एग्जांपल क्या करने वाले हैं? चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर का एक और नाम है बच्चों स्केलेटल आइसोमेरिज्म। स्केलेटन, स्केलेटन समझते हो क्या? क्या बात है, क्या बात? स्केलेटन से मुराद बुनियाद तो नीडो भी है। स्केलेटल बताओ, स्केलेटन क्या है? स्केलेटन क्या कह सकते हैं? किसी भी, हाँ, किसी भी बॉडी का जो फ्रेम है उसे आप उसका, ठीक है, तो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्रेम क्या हो सकता है जिस पर वो खड़ा है? कार्बन की चेन, ऐसा ही है। तो क्या मैं लिख दूं यहां पर कि आइसोमर्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन पेंटेन जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C5H10H12, C5H12। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं तो आपको यहां पर स्केलेटन में, मेन चेन में कितने कार्बन नजर आ रहे हैं? 5। मैं कहूंगा यहां पर 5 कार्बन है चेन के अंदर, ठीक है, जबकि यहां पर 4, जबकि यहां पर, तो मेन चेन के अंदर कार्बन की तादाद क्या है? मुख्तलिफ है। इसी वजह से इसे हम क्या कह रहे हैं बेटा? ये तीनों एक दूसरे के क्या हो गए? चेन आइसोमर हो गए। अगर स्ट्रेट लाइन में तमाम के तमाम कार्बन एटम अरेंज हो, मतलब स्केलेटन जो है वो सीधा है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्मल, क्या कहते हैं? एन से शो करते हैं, नॉर्मल पेंटेन। अगर स्केलेटन में ब्रांच आ जाए, ठीक है, ब्रांच आ गई, तो इसे हम कहते हैं आइसो। और अगर स्केलेटन में 2 ब्रांच आ गई एक ही कार्बन पर, बात समझ रहे हो? तो क्या आपको बात समझ आई कि चेन आइसोमेरिज्म क्या है? अब एक और बात समझ लो। टाइम है मेरे पास? बहुत है टाइम, तो इसे मिटाऊं? अगर आपके पास कोई कंपाउंड है, कोई हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन है जैसे कि मीथेन, या 2 कार्बन हो जैसे इथेन, या 3 कार्बन हो जैसे कि प्रोपेन, भाई उनके चेन आइसोमर नहीं होंगे, वो सिंगल कंपाउंड होगा, ठीक है। मीथेन एक ही है, इथेन एक ही है, प्रोपेन एक ही है, कोई भी चेन आइसोमर नहीं होगा। लेकिन कार्बन अगर 4 हैं तो फिर कितने चेन आइसोमर बन सकते हैं? जैसे कि आप बनाओ पेंटेन,
पेंटेन कह रहा हूं, ब्यूटेन ऐसे बनेगा ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन, ठीक है। क्या मैं इस ब्यूटेन को ऐसे भी बना सकता हूं? क्या स्केलेटन के अंदर में कोई चेंज कर सकता हूं? हाँ। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है चेंज करने की? नो। तो कितने हैं? 2। ऐसे ही अगर 5 कार्बन हो तो कितने पॉसिबल है? 6 हो तो, और अगर 7 कार्बन हो, यहां तक आपने याद करना है। यहां तक आपने याद करने का एक तरीकेकार है, वो ये कि 3 कार्बन है तो 1 है, 4 कार्बन है तो 2 है। अब 5 कार्बन को जानना है तो 2 का डबल करके 1 माइनस कर दो, 2 का डबल करो 4, 4 में से 1 निकाला। अगले को मालूम करना है तो 3 का क्या कर लो, डबल करो, 1 माइनस 3 का डबल 6, 6 में से, और सेम यही पैटर्न यहां पर भी इस्तेमाल होगा। ये सिर्फ 7 तक चलता है, इसीलिए मैं सिर्फ 7 तक लिख रहा हूं। आपसे पेपर में सिर्फ 6 तक पूछेंगे। और अब मैं आपसे कहूंगा कि बेटा कार्बन अगर 6 हो मतलब हेक्सेन, तो इसके कितने चेन आइसोमर बनेंगे? कितने बनेंगे? बनाकर दिखाओ। पेपर में सवाल आ गया आपके पास, ठीक है। मैं हूंगा तो मैं तो दे दूंगा क्या कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, डिफाइन चेन आइसोमेरिज्म ऐसे करके, एंड ड्रॉ द पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ हेक्सेन। 4 नंबर का सवाल आपको बना के दे दिया मैंने, बनाओ।